पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान ने भी अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है और कल इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस की थी, उस पर हम बात कर चुके हैं और अब पाकिस्तान ने भी अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है और मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई है और मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस कर लेने चाहिए थे। पाकिस्तान ने बिल्कुल सेम टीम अनाउंस की है जो कि दूसरे टेस्ट में अनाउंस की गई थी और कंप्लीटली वही टीम है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक फास्ट बॉलर को हम खिला सकते थे। मुझे लगता है कि मीर हमजा पूरी तरह से अभी भी शायद फिट नहीं थे, जिसकी वजह से शायद उनको खिलाया ना गया हो और मुझे लगता है कि ओपनर की जगह पे भी, अब्दुल्ला की जगह पे मैं भी आप हुरारा को चांस दे सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। पाकिस्तान ने बिल्कुल सेम टीम खिलाई है और मुझे थोड़ा सा ना यहाँ पे आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा डर है कि पिंडी का ट्रैक ना मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल मुल्तान की तरह का बनाया जा सकता है, क्योंकि मौसम का बहुत ज्यादा डिफरेंस है और पाकिस्तान ने सेम टीम की लाई है, तो उसका मतलब स्ट्रेटेजी भी पाकिस्तान की काफी हद तक सिमिलर होगी। सो मैं तो आपको बता देता हूँ प्लेइंग 11 साइमा यूब है, अब्दुल्ला शफीक है, शान मसूद है, कामरान गुलाम है, सऊद शकील है, मोहम्मद रिजवान है, सलमान अली यादव, अमिर जमाल, लुमान अली, साजिद खान और जाहिद महमूद। तो ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है। तो इसमें ज्यादा बात करने को है नहीं, लेकिन इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मैंने आई थिंक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जेसन गिल्स्पी की, उसमें मैंने नोटिस की, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं इनके बारे में। आमिर जमाल भी पिछले मैच में पूरी तरह से फिट नहीं थे और अगर उनको फोर्सफुली खिलाया जा रहा तो इसका आगे हमें नुकसान हो सकता है, जो कि हम पहले देख चुके हैं। और अगर हम बात करें मीर हमजा की, तो मीर हमजा की भी बात ही आ रही थी कि वो भी पूरी तरह से फिट नहीं थे। तो उसके अलावा अगर फास्ट बॉलर की बात करें तो मोहम्मद अली सिर्फ ऐसे बॉलर है कि जो कि बाहर बेंच पे बैठे हुए और उनको भी खिलाया जा सकता था आई थिंक, लेकिन अब ये कह नहीं सकते कि बिल्कुल उस तरह का ट्रैक होगा कि जिस तरह का मुल्तान में था। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि बिल्कुल उस तरह का ट्रैक होगा। अगर स्पिन ट्रैक हमने बनाया भी है तो ये फ्रेश विकेट और काफी दिन से इस पे काम हो रहा था और मुझे लगता है कि हमने अगर एक स्ट्रेटेजी ढूंढी है कि हमने मैच खेलना किस तरह से, तो पिच की भी हमें कुछ स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी आने वाले टाइम में और बहुत ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो चीजें है ना, अगर हमें एक कोई तरीका मिल जाता है कि इस टीम से हमने इस तरह से खेलना है, तो बहुत लंबी हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किस मौसम में हमने किस टीम से कहाँ पे खेलना है। अगर हम होम पे कोई सीरीज खेलते हैं और किस तरह की पिचेस बनानी है, उसको प्रिपेयर किस तरह से करना है। जिस तरह अब हमें मुल्तान वाली पिच अगर बनानी है तो उसमें हम पहले मैचेस करवा लें कि जिस तरह से पहले एक मैच हुआ था तो दूसरे मैच में उसका इम्पैक्ट नजर आया था स्पिन बॉलर्स के थ्रू। सो ये सारी चीजें की जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। और उसके अलावा चेंजेस हमारे टीम में, सिलेक्शन में, पीसीबी के अंदर जो होते हैं, उसके लिए भी हमें कुछ चीजें देखनी चाहिए कि साल में कुछ ऐसा एक टाइम आए कि जहाँ पे हमारा सीजन, पूरी क्रिकेट का सीजन शुरू होना हो और उस टाइम पे जो चेंजेस करने हैं वो चेंजेस किए जाए और फिर आने वाला पूरा सीजन उसी तरह से स्टेबिलिटी से सारा कुछ चलता रहे। लेकिन पता नहीं इतना ज्यादा सोचा जाता कि नहीं सोचा जाता। खैर फिलहाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, शान मसूद की जगह पे आज जेसन गिल्स्पी आए थे जो कि हेड कोच है पाकिस्तान रेड बॉल के, और इसके अलावा इंग्लैंड की तरफ से स्टोक्स ने किया था। सो कोई इतनी खास बातें नहीं थी कि जो कहें कि कोई एक्स्ट्रा हो गई। फिर मैं थोड़ी सी पहले फिर वो बात करना चाहता हूँ जो मैं पहले भी कर चुका हूँ कि सहाफियों के सवाल ठीक नहीं होते, इवन बेन स्टोक्स है। और मैंने नोटिस किया कुछ एक ही सहाफी है कि जो एटलीस्ट ये लिख के नहीं ला सकते कि मैंने सवाल पूछना क्या है। वो हर दफा, वो एक ही सहाफी है, मुझे उनका नाम नहीं पता लेकिन उनकी आवाज से मैं उनको पहचानता हूँ कि वो हर दफा वो बता ही नहीं पाते, अपना सवाल पूछ ही नहीं पाते। वो उनको पता नहीं होता, वो बस सोचा होता है कि उर्दू सोचा होता है कि सवाल कराना तो इंग्लिश जाके पूछ दे तो पूछ नहीं सकते फिर। सो ये सारी चीजें आई थिंक ये थोड़ा बंदा प्रिपेयर होके आता है और इसमें सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी है और आई थिंक उनको ये सोचना चाहिए। ये इतने लापरवाह लोग हैं, प्रोफेशनलिज्म हमारा यहाँ पे नजर नहीं आता और बहुत ज्यादा जरूरत है। खैर वो बेन स्टोक्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था, उसके बाद जेसन गिल्स्पी की भी हुई। अब उसमें काफी ऐसी चीजें थी। अब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने भी देखी है तो वो देख के आपको ये तो पता चल गया होगा कि कुछ न कुछ सीरियस बातें तो हुई हैं। अब सिलेक्शन कमेटी में आकिब जावेद आए हैं और अजहर अली शाहिद आए हैं और इनसे पहले जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने पूरा कंट्रोल दिया था क्रिकेट टीम का हेड कोचेस को।
व्हाइट बॉल में भी और रेड बॉल में भी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेसन गिल्स्पी ने साफ कहा है कि मुझे सिलेक्शन कमेटी जो आई है उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप सिर्फ मैच पे और अपने प्लेयर्स पे फोकस करें कि मैच के दौरान क्या होगा, प्लेयर्स हम प्रोवाइड करेंगे आपको। तो ये अब यहाँ से अंदाजा ये लगाया सकता और उसने, और ये गोरे हैं, ये दब के नहीं रहते, ये मैं आपको बता दूं, ये दब के नहीं रहते। और स्पेशली ये जो ऑस्ट्रेलियंस है ये वैसे दब के नहीं रहते किसी चीज में भी। सो उसने वो बात कर दी और आई थिंक कई लोगों ने तो वो नोटिस भी नहीं शायद की होगी, लेकिन आई थिंक वो साफ नजर आ जाता है। सो ये बात हुई होगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई गलत बात हुई है। अब ये पिछले कुछ टाइम में अगर हम बात करें ना कि जो अथॉरिटीज दी गई थी और जिस तरह से ये लेके चल रहे थे, यहाँ पे हमें भी एक चीज समझने की जरूरत है कि हम लोग बाकी दुनिया से, जो प्रोफेशनल दुनिया है क्रिकेट की, उनसे कितना डिफरेंट है कि हमारे यहाँ पे काम कितना मुख्तलिफ तरीके से होता है। अब जेसन गिल्स्पी का भी जो एक तौर तरीका था ना काम करने का कि जी मैं इस तरह से काम करूंगा, प्लेयर्स को पूरी तरह से बैक किया जाएगा, वो एक प्रोफेशनल तरीका है काम करने का। जनरली किसी भी मुल्क में, आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, किसी भी प्रोफेशनल टीम को आप देख लें, वहां पे उनकी मैनेजमेंट इसी तरह से काम करती है। अब यहाँ पे असल में हुआ ये है कि, और एक चीज ना जो गलत हमारे यहाँ पे बातचीत की जाती है कि पिछले कुछ टाइम में स्टेबिलिटी प्लेयर्स नहीं थी पाकिस्तान टीम में, कि प्लेयर्स को रेगुलरली मौके नहीं मिले। ये बात गलत है। पिछले कुछ टाइम में जब से बाबर कैप्टन था, प्लेयर्स को पूरी तरह से मौका मिला है। मतलब ये नहीं हुआ था ऐसा कि प्लेयर्स आते थे और उनको निकाल दिया जाता था। तो ये चीज आई थिंक जेसन को थोड़ी सी समझनी चाहिए थी कि पिछले कुछ टाइम में ऐसा हुआ नहीं है। उसने उन्हें प्लेयर्स को वो लेके चल रहे थे और कह रहे थे मैं बैक करूंगा। जिस तरह से अब्दुल्ला को अब देख लें, अब्दुल्ला को भी काफी ज्यादा मौके मिल गए हैं, साइम को भी बहुत ज्यादा मौके मिल गए हैं। हमें हुरैरा को इस सीरीज में खिला देना चाहिए था। इवन कामरान को भी शायद पहले मैच से खिला देना चाहिए था। और बाबर के बारे में, शाहीन के बारे में उसको खुद सोच लेना चाहिए था। और मुझे एक बात समझ नहीं आई कि शाहीन हमें टीवी पे लगता है कि वो पूरी तरह से फिट नहीं है। नसीम को हम टीवी पे देख के कह सकते हैं कि वो लीन इतना ज्यादा हुआ है, उसका मसल मैच कम हुआ है। सो जेसन गिल्स्पी भी एक फास्ट बॉलर रह चुका है और उसको ये चीज समझ आनी चाहिए। और उसको आई थिंक उसको पहले ये फैसले कर लेने चाहिए थे कि इनको रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये तीनों कभी भी रेस्ट लेते क्रिकेट से इस तरह से। ये तो आई थिंक वो फिर सब बात कर रहे हैं हाकिम जावेद की, और मुझे लगता है कि वो वाकई उस बंदे ने ही आगे किया होगा। वो थोड़ा इन मामलात में ब्रूटल है, बोलने में भी और काम करने में भी, लेकिन मैं उनसे हर चीज पर नहीं एग्री करता। उनकी कई बातें मुझे फजूल भी लगती हैं जो ये वो पास में करते रहे हैं। सो उसमें मैं काफी दफा बात कर चुका हूँ। जब हमने शाहीन के बारे में बात की थी, शाहीन के बारे में मैंने 2 वीडियोस बनाई थी, उसमें मैंने बड़ी डिटेल में उनके बारे में बात की है और वो चीजें मुझे उनकी गलत लगती हैं। लेकिन अगर इस मामले में देखें तो ये बातें जो पहले वो करते थे, ये बातें बिल्कुल ठीक है। कि जिस तरह उन्होंने स्पिन ट्रैक बनाने का कहा और ये फिटनेस वाली जो पॉलिसी पीसीबी ने बना दी थी, उसकी गारंटी लेना आकिब जावेद के थ्रू कि जी मैं ये असल में ऐसे ही हुआ होगा, वरना मुझे नहीं लगता था कभी भी ये चेंजेस होंगे। और ये चेंजेस हुए। मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं समझता कि शान मसूद भी जो है, जो पाकिस्तान टीम का कैप्टन है, वो भी मुझे नहीं लगता कि इस चीज से खुश होगा मैच से पहले, और ना ही जेसन गिल्स्पी होगा। क्योंकि चेंजेस ठीक है आप करते हो, लेकिन प्रोफेशनलिज्म को आप सबसे ऊपर रखते हो। ये जनरली अगर दुनिया में देखें, हमारे यहाँ पे चीजें इस तरह से नहीं होती। हमारे यहाँ पे होता है कि बस काम होना चाहिए। सो यही हुआ है अभी। शायद ये ठीक हुआ है, लेकिन तरीका ठीक नहीं था। रिजल्ट हमें अच्छे मिले हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है कि हम पूरी दुनिया में स्पिन बॉलिंग से जीत नहीं सकते। और आपको इनकी उम्रें भी देखनी है जो खिलाया जिनको आपने। पहले तो ये बाहर क्यों हुए थे, ये सवाल हो सकता था। हाँ, पूरे ही अगर आप ये बाबर वाले टाइम में भी देखे ना, तो सिर्फ यहाँ पे आके ऐसे हुआ था कि ये बाहर हुए क्यों थे। ये तब हुए थे कि जब रमीज राणा साहब ने आके कहा था जी अब तो हम फास्ट बॉलिंग ट्रैक्स बनाएंगे और अब हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं था पाकिस्तान की गर्मी में। और ये मुझे समझ नहीं आता कि ये कुछ बेसिक चीजें थी। उनकी इंटेंशन काफी वो आई थिंक वो पैशन में नजर आता था कि वो कुछ करना चाहते हैं। ये सारा कुछ वो समझ भी कई चीजों की वो रखते हैं, जिस तरह उन्होंने पिचेस की बात की थी, लेकिन वो जो करना चाह रहे थे वो पॉसिबल ही नहीं था। उसकी सेंस कोई नहीं बात नहीं थी। मतलब सेंसिबल बंदा यही कह सकता है कि गर्मी में हम वो ट्रैक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वाले नहीं बना सकते। ये बिल्कुल ये आम बंदे को भी समझ आती है। सीम स्विंग आपको नहीं मिलेगा गर्मी में।
सो ये सारी चीजें आई थिंक ये उनके टाइम में चेंज हुई थी, फिर उसी की वजह से आई थिंक बाद में कुछ चेंजेस ऐसे आए। हालांकि वो उस टाइम पे वो खिलाते रहे थे, जब वो चीज हुई तो बाद में ये मैनेजमेंट भी चेंज होती रही और फिर ये नुमान और साजिद भी वायरल हो गए थे। सो आई थिंक ये सारी चीजें अब देखने वाली हैं। अब इनमें कह सकते हैं कि बहुत सी चीजें हो रही हैं, कुछ चीजें अच्छी हैं जिसके बारे में हम सिर्फ शुक्र ही कर सकते हैं कि कुछ चीजें अच्छी हो रही हैं, उनको होने दें, वरना इतनी भी उम्मीद की नहीं जा सकती थी। अब खैर, लेकिन ये तरीकाकार ये नहीं है और ये मुझे नहीं लगता कि फॉरेन कोचेस को ये चीजें पसंद आती भी होंगी। ये हमारे काम करने के तरीके हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आई थिंक वो उसकी बातों से सिंपल लगा था कि जब मुझे अथॉरिटी दी गई है सुबह में, अब उन्होंने मुझे साफ कह दिया है कि जी आप सिर्फ मैच के दिन पे और प्लेयर्स पे फोकस रखें और आपकी स्ट्रेटेजी पे सारा फोकस होना चाहिए कि स्ट्रेटेजी क्या होगी, बाकी ये जो सिलेक्शन का काम है वो हम देख लेंगे। हालांकि मोहसिन नकवी साहब ने यह किया था कि सिलेक्शन कमेटी में हेड कोचेस भी होंगे, कैप्टन भी होगा और उनकी मर्जी भी शामिल होगी फाइनल डिसीजन में, जो कि मुझे नहीं लगता अगर शान मसूद या जेसन डेसवी सिलेक्ट करते तो वो 3 स्पिनर्स के साथ जाते। मे बी इस पिच पे भी ऐसा ही था। सो लेकिन आई थिंक पाकिस्तान के लिए शायद ये चीज अच्छी हो सकती है। लॉन्ग टर्म में तो अभी पता चलेगा कि आने वाले टाइम में हम फैसले किस तरह के करते हैं। अब जब सब टीमों में सीरीज खेलेंगे तो तब कौन सी टीम आएगी, उसके खिलाफ क्या स्ट्रेटेजी होगी, तो वो एक डिफरेंट चीज है। सो वो उस वक्त भी काफी चीजें नजर आएंगी, लेकिन आई थिंक ये प्रोफेशनली चीजों को लेकर चलना चाहिए हमें। अभी से बहुत काम करने की जरूरत है इस मामले में और जेसन गिलेस्पी आई थिंक मुझे लगता है कि काफी हद तक बर्दाश्त कर भी गया होगा। लेकिन जो गैरी कर्सन है आई थिंक वो जितने सीनियर कोच है ना, सो आई थिंक हमें थोड़ा सा ना तरीके से जरा चलना पड़ेगा। ठीक है, हमारे जितना पैशन किसी का हो नहीं सकता। जवेद मियां का भी आज मैं देख रहा था एक इंटरव्यू वो भी रिसेंट हुआ है, उसमें भी वो ये बात कर रहे थे कि इनके साथ मसले मसाइल हैं और वो तो आई थिंक वो वैसे ही गोरे कोचेस के खिलाफ है, जो कि मैं आई थिंक मैं पर्सनली अगर देखूं तो मेरा सिर्फ इख्तलाफ अपने कोचेस से, अपने मुल्क के कोचेस से ये होता है कि प्रोफेशनल नहीं है हम लोग। ये बड़ी सिंपल सी बात है, हम इमोशंस को आगे रखते हैं, प्रोफेशनलिज्म को दूर दूर तक हमारे से कोई ताल्लुक नहीं होता प्रोफेशनलिज्म का। सो इसीलिए मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म में प्रोफेशनलिज्म के थ्रू आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। इवन दो कि अगर आप ये इस टीम से भी आप जाते हैं ना, तो आने वाले टाइम में कुछ एक टाइम ऐसा आना था कि जहाँ पे हमें पता चल जाना था कि हमें क्या चाहिए। ये तो एक अचानक आके उसने कह दिया ना आकिब जवेद ने कि जी आप ऐसा करो, ये करो और ये टीम खिलाओ, तो इतने इम्पोर्टेंट और इतने बड़े चेंजेस हो गए। अदरवाइज आई थिंक ये प्रोसेस बड़ा स्लो होना था, लेकिन शायद उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में ज्यादा होना था। अब हो तो गई ये चीजें, लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा, नीचे बेस जब अच्छी नहीं होगी कभी भी ये लॉन्ग टर्म में हमें फायदा नहीं देगा। आप ये टीम अभी अच्छी बना लें, मैनेजमेंट में जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी कुछ भी नहीं होने वाला। और मैनेजमेंट का अभी भी हाल वही है जो पहले चल रहा था। आप ये कायदेमंद ट्रॉफी का हाल देख लें कि जी वो हमारे लोग ही मैनेज कर रहे हैं ना। सो वो प्रोफेशनलिज्म वहां पे हमें नजर आ गया कि पहली दफा वो लेट हो गई है। सो वो आपका प्रीमियम टूर्नामेंट है, 4 डे टूर्नामेंट है प्रीमियम, जहाँ से ये सारे प्लेयर्स निकल के आते हैं। सो उसमें हमने इतना अपना प्रोफेशनलिज्म दिखाया अपना कि जितने हम प्रोफेशनल है हमने वो सारी वो अपनी। इसीलिए मैं इन चीजों के खिलाफ हूँ कि हमारा बंदा प्रोफेशनल उतना कभी भी नहीं हो सकता जितना गोरा होगा। सो वो ठीक है, वो पैशन होता है, लेकिन आप एक हाइब्रिड मॉडल भी कर सकते थे। बहुत सी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अभी ये जो फॉरेन कोचेस है मैं इनके हक में बेकूर हूँ। एटलीस्ट कि वो स्टेबिलिटी वाला जो है ना एलिमेंट वो एटलीस्ट रहेगा और इमोशंस को साइड में रख के एटलीस्ट फैसले कर सकेंगे। हालांकि कुछ चीजें मुझे थोड़ी सी अजीब भी लगी, जैसे जिस भी इसने दफा बात की थी पोस्ट शो में आई थिंक कि जी आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, और मैं इस चीज को तो मतलब ये समझा नहीं सकता। बाद में इंग्लैंड के किसी आई थिंक कमेंट लिखने आगे कहा था कि जी उसको होना चाहिए, जो कि मैं बिल्कुल इस चीज को समझता हूँ कि जेसन डेस्ट्री का काम उन्होंने हर तरह से टीम को मैनेज करना है, साइकोलॉजिकली जिस तरह से मोटिवेट करना है उनका काम है वो करना है। और उनको ये चीजें आई थिंक वो उनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से, वहां पे जरूरत नहीं होती होगी शायद उस तरह से। वो लोग मेंटली उतने स्ट्रॉन्ग है तो शायद सिर्फ एक ये रीजन नजर आता। अदरवाइज आई थिंक बहुत सी चीजें मैनेज करने वाली होती है। वरना हमारे यहाँ पे अगर आप देखें कुछ साल पहले जाए, 2-2.5 साल पहले जाए, जब सिक्लान मुश्ताक होते थे, सो उनके टाइम पे तो हम कुदरत के निजाम पे चल रहे थे कि जी बस कुदरत का निजाम है, अपनी मेहनत करनी है कि नहीं कर। उस वक्त मेहनत हम उस तरह से कर नहीं रहे थे, लेकिन कुदरत के निजाम पे हम काफी बच रहे थे।
जो कि आई थिंक वो भी पूरी तरह से एक कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको अपनी मेहनत पूरी करनी पड़ती है और फिटनेस का हाल आज हमें नजर आ रहा है उन सारे प्लेयर्स का कि उनमें से कोई भी फिट नहीं था। सो ये सारी चीजें आई थिंक ये कॉम्बिनेशन बना के एक हाइब्रिड जब मॉडल बनेगा और नियतें साफ होंगी तब जाके ये चीजें ठीक होंगी। अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये अभी भी आप देख लें कि आपको बेस में कुछ चेंजेस नजर नहीं आते। पीसीबी में चेंजेस की जरूरत है। ये सिर्फ टीम आप बना लेंगे और प्लेयर आप ये थोड़ा सा देखें ना कि हमारे यहाँ पे अभी 2-3 महीने पहले बात हो रही थी कि प्लेयर्स भी नहीं है, जो कि मैंने बात की थी कि प्लेयर्स उस तरह के नहीं है कि जो कि पहले एक टैलेंट नजर आता था, लेकिन उतने बुरे भी नहीं है वो। ये भी हमें देखना चाहिए कि वो उतने बुरे भी नहीं है। अब चैंपियंस कप में मुझे सिर्फ एक इख्तिलाफ ये था कि वो सारे मोस्टली प्लेयर्स वो थे कि जो कि पहले पाकिस्तान से खेल चुके हुए हैं और वो सारे कम बैक वाले हैं। नए प्लेयर्स बहुत कम नजर आए थे। अब्दुल समद को हमने वहां पे देखा, उनका भी अभी एक रिसेंटली इंटरव्यू हुआ और उसमें उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर तो प्रेशर ही नहीं था और वो सवाल पूछने वाला भी, वो हालांकि वो बड़ा डिसेंट बंदा है और मुझे लग रहा था कि उसको काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए। हमारे यहाँ पे ऐसे होता है कि बस दोस्ती किसी से हो जाए ना तो वो काउंटर क्वेश्चन वाला एलिमेंट रहता ही नहीं है, फिर वो तुसी ठीक हो जी। सो बस वो बात शुरू हो गई थी। खैर उससे सवाल हुआ तो मैंने वो मैच पूरा देखा तो वो उसमें कॉन्फिडेंस उसका लो हो चुका था जिस वक्त बाउड हुआ अब्दुल समद। वो इस तरह था कि इस तरह सब कुछ उसके हलक में आया हुआ है, जो वो कॉन्फिडेंस उस वक्त तो उसमें नहीं था। और सामने एक खड़ा हुआ था प्लेयर लेफ्ट हैंडर जिसने अच्छी इनिंग खेली थी, 39 पे वो खड़ा हुआ था और वो आई थिंक उसको मैनेज कर रहा था। और जिसपे आई थिंक मैंने कई लोगों की बात सुनी कि वो उसको कह क्यों रहा था कि हमें तो उसको कहता बिल्कुल साइड में मैच कर लेना चाहिए था। शायद वो भी अप्रोच ठीक होती, लेकिन आई थिंक वो बड़ा मेच्योरिटी से सामने वाला लड़का खेला था और उसको वो भी अंडर 19 से आया हुआ है। सो अब्दुल समद भी आई थिंक उसको अभी मेच्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छी बात यह है कि वो पढ़ा लिखा है और मेच्योर मैं मेंटली कहूंगा वो मेच्योर है, लेकिन आई थिंक अगर इस दुनिया में देखें क्रिकेट की दुनिया में उसको अभी काफी चीजें सीखनी है और उस लिहाज से उसको आई थिंक अभी बहुत इम्प्रूव करना है अपने आप को। तो मैंने किस वक्त क्या करना है, सिचुएशंस को इस तरह से हैंडल करना है, वो आई थिंक वो थोड़ा सा नजर आता है अभी। पाकिस्तान अभी तो ना आज भी उनका कोई मैच है आई थिंक यूएई के साथ है ओमान से, तो वो मैच बड़ा इजीली जीत गए थे। अब आगे भी आने वाले टाइम में मैच भी हो सकता है इंडिया ए से, लेकिन वो देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो टीम तो डिसेंट है, उसमें 1-2 प्लेयर्स हो सकते थे और भी जिनको हम ट्राई कर सकते थे, लेकिन वो नहीं है। लेकिन टीम हमारी फिर भी अच्छी है और अभी एक मैच में परफॉर्मेंस हमारी खराब हुई थी तो हारिस पे बातें शुरू हो गई थी। और हालांकि रिसेंटली उसने हारिस में जो लगता है कि ओवर एग्रेसिव हो जाता है कि जिसकी वजह से ना वो बिल्कुल उसकी जो एग्रेसिव नेचर है ना वो बेवकूफी लगती है और उसकी बैटिंग में वो चीजें अब नजर आनी शुरू हो गई हैं कि जो कि इंडिया के खिलाफ ने शॉट खेला था वो आई थिंक वो एक स्क्रिप्ट लग रही थी। आपने देखा होगा एक वर्ल्ड कप में खेलने गया था ऑस्ट्रेलिया वाला, आई थिंक साउथ अफ्रीका के साथ मैच है जो हम जीते थे और इसने जो इनिंग खेली थी पहला शॉट इसने पुल मारा, दूसरा इसने पीछे मारा था और यहाँ पे भी इसने सेम आई थिंक ये सारा कुछ ना पहले से डिसाइड कर लेते और फिर वो उस स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहा था, जो कि इसको नहीं करना चाहिए। आई थिंक वो बॉल को देखना चाहिए, सिचुएशन को देखना चाहिए, सो बड़ा सेंसिबल इसको थोड़ा सा चलना चाहिए। बाकी आई थिंक मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि इसको ग्रोम किया जा रहा है और करना भी चाहिए और वैसे माइंडसेट का है। विकेट कीपर है ऊपर से और विकेट कीपर जनरली मुझे लगता है कि बेहतर कैप्टन होते हैं, हिस्ट्री भी इस चीज को बताती है। बाकी आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात जो मैंने की है वो इम्पोर्टेंट बात है। आई थिंक हमें प्रोफेशनलिज्म को थोड़ा सा ना उस पर ध्यान देना चाहिए कि हमें स्पेशली मैनेजमेंट में कि हमें प्रोफेशनलिज्म शो करना है अपना कौम के आगे भी और सहाफियों को भी थोड़ा सा देखना है। अब ये आई थिंक अभी भी उन्हें कोई बात तो नहीं हो रही, ऐसी कोई बात नहीं है, उनको कोई बता रहा है, उनको बता भी रहा होगा तो वो आई थिंक अब फील नहीं करते क्योंकि उसमें बाबे बैठे हुए हैं सारे। ये सारे जो सवाल ये पूछ रहे थे वो एक ही बंदा है, वो कभी प्रिपेयर होके आए नहीं, हालांकि वो बड़ा सीनियर सहाफी है, मुझे पता है, मैंने उनकी शक्ल नहीं मुझे पता कौन है। आवाज से मैं उनको अगर देखूं तो पहचान सुनूं, आवाज ही उनकी मैंने सुनी और आवाज से पता चलता है कि वो एक सवाल 2 लाइनों उन्होंने सवाल करना होता है और छोटा सा सवाल होगा उसको लंबा करेंगे क्योंकि टूटी वो इंग्लिश वो लिख के लिए हैं आप जो आपने पूछना है उससे अपा बढ़ जाता है, उसमें वो इतनी बिस्ती का काम उस वक्त होता है ना। सो आई थिंक वो चीजें देखनी चाहिए थोड़ी सी। बाकी आई थिंक कल से मैच शुरू हो रहा है, इंडिया वाला मैच भी कल से शुरू हो रहा है और दोनों आई थिंक सेम टाइम पे बैठे और बड़ा इंटरेस्टिंग, इस तरह से बड़ा मजा आता है कि जब पिछला मैच भी आई थिंक इसी तरह से चल रहा था लेकिन इंडिया आई थिंक एक दिन हमसे पीछे था शायद, हाँ एक दिन शायद पीछे था या आगे था और बड़ा मजा आ रहा था क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से मैच शुरू होता है पहले लंच होता है इंडिया में, फिर इंडिया का लंच खत्म होता है तो पाकिस्तान में लंच हो जाता है, सब कुछ हो रहा होता है पहले कहीं ना कहीं होता है।
सो आई थिंक मजा आता है, दोनों का मैच देखने का मजा आएगा। दूसरा मैच उनका पुणे में आई थिंक, और वो भी अब देखने में मजा आएगा कि किसको खिलाते हैं। सिर्फ फ्रांस की की बड़ी आई थिंक बातें चल रही हैं कि किसको दोनों में से खिलाना चाहिए। मुझे लगता है उनको बैटिंग में कोई चेंजेस नहीं करने चाहिए। बॉलिंग में आई थिंक शायद आकाशदीप आई थिंक नहीं खेल रहे थे, उनको डाल सकते हैं। मुझे बेसिकली पता नहीं वहां की विकेट, पुणे की विकेट आई थिंक मुझे पता नहीं किस तरह की है, लेकिन आई थिंक बैटिंग डिविटी होती है मोस्टली उधर, और अगर देखें तो। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि तीसरा उनको फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए। और बाकी आई थिंक देखते हैं, उनकी भी शायद प्लेइंग 11 अनाउंस हो पहले, अगर हो गई तो उसके बारे में बात कर लेंगे। वरना कल आई थिंक दोनों मैच शुरू हो रहे हैं, और इस मैचेस का मजा ही आई थिंक स्पेशली इस मौसम में जब सर्दी आने वाली होती है, वो अलग ही मजा होता है। और अब पता नहीं उधर मौसम कैसा है, पुणे में मौसम कैसा है। यहाँ पे तो अभी इतनी हुई ऐसे अभी ठंड आई नहीं है। अभी पाकिस्तान में मौसम अभी गर्म ही है। सो लेकिन पुणे में देखने वाला हुआ कि मौसम कैसा है उधर। और क्योंकि बैंगलोर में तो मजा आया था, वो जिस तरह की उधर पिचेस थी, और पहले बॉलिंग देके बड़ा मजा आया था इंडिया की तरफ से भी, जब उन्होंने नया बॉल किया था चौथे दिन के 5वें दिन के शुरू में भी आई थिंक, जब टारगेट उन्होंने दिया था 100 रन का। सो नया बॉल आई थिंक वो बॉलिंग देखने में मजा आ रहा था। न्यूजीलैंड ने भी जो पहली बॉलिंग की थी जब इंडिया को 46 पे आउट किया था, वो भी आई थिंक बड़ा जबरदस्त था। वो सेम स्विंग देख के बड़ा मजा आ रहा था। बाकी आई थिंक इसके अलावा तो कोई इतनी खास बात नहीं है, लेकिन वो आई थिंक मुझे लगता है कि हमें प्रोफेशनल होना पड़ेगा यार। ये मुझे बड़ा पेनफुल लगता है पाकिस्तान के लिए। और इसके अलावा पाकिस्तान की टीम रिसेंट है, मुझे लगता है हम ये मैच जीत सकते हैं, लेकिन मुझे उनके चांस भी बड़े ज्यादा लगते हैं इंग्लैंड के इस मैच में, क्योंकि वो आई थिंक वो अब हल्का नहीं आएंगे, वो स्ट्रॉन्ग आएंगे। और मुझे लगता है कि ये उससे फ्लैट ही विकेट होगा, फ्रेश विकेट है अभी। सो बाकी आई थिंक कल देखते हैं फिर क्या सूरत हाल होती है, फिर आपसे मुलाकात होगी।